सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ पिंक पिग फार्म एंड ब्रीडर्स पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि हम सूअर फार्म खोलने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें और हमें क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो भी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें और आप सभी से निवेदन है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, किसी भी सुझाव या जानकारी के लिए कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में अत्यधिक फार्म खुल रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सूअर फार्म शुरू करते समय जो भी भाई नए हैं वो सूअर फार्म शुरू करते समय बहुत सी गलत जानकारियाँ रखते हैं जो कि गलत है, जिसके कारण सूअर फार्म जल्दी बंद हो जाते हैं। तो हम क्या क्या गलतियां ना करें और सूअर फार्म में क्या जानकारियां होना आवश्यक है, आइए जानते हैं। पहला हमारा टॉपिक है फार्म बनवाना। फार्म उतना ही बड़ा बनवाएं जो दोस्तों जितने की शुरुआत में आवश्यकता हो। ऐसा ना हो कि आपका बजट शुरुआत में 100 से 200 जानवर पालने का हो और आप फार्म सेट अपना 500 से 1000 जानवर का बनवा दें। इसमें बहुत अच्छा खासा खर्च आता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि सूअर पालन की जानकारी पूरी तरह मिल जाए। जब हम मुनाफा कमाने लग जाएं और सूअर फार्म से पैसा कमाने लग जाएं, इसे और बड़ा तब बनवाएं। हम इसे आगे तब जब इससे बिज़नेस में प्रॉफिट कमाएंगे, जब हमारे पास अच्छा बजट बन जाएगा, जब हम इसकी बारीकियां सभी जानकारियां सीख लेंगे, तब हमें अपने सूअर फार्म के सेट को बड़ा करना चाहिए। शुरुआत में कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता हो फार्म उतना ही बड़ा बनवाएं। उसमें आप अपना पैसा कम से कम लगाएं और बाद में जब आपके पास पूरी जानकारी हो जाए तब अपने फार्म सेट को ज़रूरत अनुसार बढ़ाते रहें। अब दूसरी जानकारी पे आते हैं दोस्तों, जिसमें कि नस्लों का चुनाव, सही ब्रीड के जानवर लेना और सही ब्रीड के जानवरों के चुनाव करना। हम जिस फार्मर से जानवर ख़रीदें उससे हमें पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि जानवर उसके पास प्योर ब्रीड के हैं या नहीं, क्योंकि अगर अच्छे नस्ल के जानवर नहीं हैं तो निश्चित है दोस्तों फार्म में आगे नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोगली नस्ल, देसी नस्ल या इन ब्रीडिंग के जानवर कम बढ़ते हैं, बीमार अधिक पड़ते हैं और अन्य कई परेशानियां भी आती हैं। कुल मिलाकर हमें उससे फ़ायदा नहीं मिल पाता है और नए फार्मर का मनोबल टूट जाता है। परिणाम स्वरूप वह कार्य बंद कर देता है और अगर बाद में इसे समझता है तो उसे अपने जानवर बदलने पड़ते हैं, जो कि अत्यधिक नुकसानदायी और पीड़ादायक होता है, जिससे कि उस फार्मर को, नए फार्मर को ये लगने लगता है सूअर फार्म व्यवसाय सही नहीं है। तो जानते हैं सही नस्ल का चुनाव कैसे करें और जानवर कैसे ख़रीदें। जब हम जानवर ख़रीदने जाएं, जिससे हम जानवर ख़रीद रहे हैं, तो हमें उस फार्मर से जानवर की पूरी डिटेल पूछनी चाहिए कि ये कब पैदा हुए थे, इनकी सही उम्र क्या है, इन्हें कब वैक्सीन कौन कौन सी लग चुकी है और ये किन जानवरों के बच्चे हैं। अगर हम फार्मर से सब सवाल करके जानवर लेंगे तो कुछ हद तक हमें जानकारी सही देगा और जानवर भी सही देगा। जानवर की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट लेंथ देखें। अगर उम्र ज़्यादा है और वो बढ़ा कम है तो समझ जाएं कि ये जानवर ठीक नहीं है या उन्हें अच्छी फीड नहीं दी गई, जो कि नए फार्मर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानवर आगे अच्छा मुनाफा नहीं देंगे। हमेशा उन जानवरों को ख़रीदें जो उनका ब्रीडिंग स्टॉक हो, उसको देखें, उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, उनकी हाइट लेंथ अच्छी हो, उन्होंने बच्चे अधिक दिए हों, क्योंकि उनके बच्चे भी उनकी तरह अच्छा रिज़ल्ट देंगे अगर जानवर अच्छे, उनके पास ब्रीडिंग स्टॉक अच्छे हैं जिनके वो बच्चे हैं। उनका ब्रीडिंग स्टॉक देखने से पता लगेगा कि जानवर क्रॉस ब्रीड के तो नहीं हैं, सब कुछ सही है। अगर हाइट लेंथ सही है, उनका रिज़ल्ट अच्छा है, वो प्योर ब्रीड के ही हों, सही उम्र में सही वज़न बढ़ा हो उनका, तभी उन जानवरों को ख़रीदना चाहिए।
अब आइए दोस्तों हमारे तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जानवरों की फीड पर आने वाला खर्च और उसकी सही जानकारी। अक्सर देखा गया है कि नया फार्मर ये सोचता है कि सूअर पाल लेने या रख लेने से ही उसकी कमाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं अत्यधिक मित्र, अत्यधिक भाई, कि जानवर के ऊपर खाना खिलाने का फीड कॉस्ट कितनी आती है, जानवर कितना खाता है, तब वो जन्म से लेकर बिकने लायक बड़ा होने तक उनमें कितना खर्च आता है और क्या लागत आती है। भाइयों, आपसे निवेदन है कि पहले आप समझ लीजिए कि इन जानवरों को बड़ा करने में कितना खर्चा आता है, हमारा क्या कॉस्ट आएगी, हमें कितने जानवर पालने हैं, तब उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तब आप उस हिसाब से जानवर पालिए और उतने ही पालिए जितनों का खर्चा आप वहन कर पाएँ, क्योंकि आज के समय में लोग सूअर पाल तो लेते हैं, लेकिन फीड कॉस्ट जब ज़्यादा आने लगती है, उनका बजट बिगड़ने लगता है, तो वो जानवर समय से पहले बेचने लगते हैं। वो खर्चा उठा नहीं पाते हैं और जानवरों को समय से पहले बेचते हैं, जिसके कारण उन्हें कम रेट में भी बेचना पड़ता है, और जब उनका बेचने का सही समय होता है वो उससे पहले बेच देते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे और भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि पहले आप किसी अच्छे फार्मर से मिलें, जिसे सूअर फार्म का पूरी तरीके से तजुर्बा हो, वो उसकी पूरी जानकारियाँ रखता हो, जो कि आपको बता पाए कि जानवरों के खर्च से लेकर इस पर बचत कितनी होती है। आप किसी भी जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वैसे ड्राई फीड पर जानवर तैयार होने में लगभग एक जानवर पर 6500 से 7000 रुपये का खर्च आता है, और वो लगभग 10,000 से 11,500 तक की बिकता है। या हो सकता है आपके यहाँ रेट कुछ कम ज़्यादा हो तो उसके अनुसार ही बिकता है। ये मोटा मोटी मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, तो आपको अपना बजट इसी के अनुरूप बनाना होता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं हमारी चौथी जो कि जानकारी है, जो है कुछ बेसिक दवाएं जिनकी जानकारियां होना आवश्यक है। कब कौन सी वैक्सीन करनी है, इसकी बीमारियां कौन सी होती हैं, इन जानवरों में कौन सी बीमारियां आती हैं, इनके लक्षण क्या हैं। हमें सूअर फार्म खोलने से पहले कुछ बेसिक दवाओं और इंजेक्शन वगैरह की जानकारियां होनी चाहिए, और उन्हें देना कैसे है, इंजेक्शन लगाना कैसे है, इनकी भी कुछ जानकारियां अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। अब हमारा पांचवा टॉपिक जो कि है जानवर को कैसे संभालना है, कैसे इसे हैंडल करना है। भाइयों, हम फार्म खोलने से पहले हमें थोड़ा बहुत जानवरों के विषय में जानकारी हो तो अच्छा है, जैसे इनको कब क्रॉस करवाना है, इनकी डिलीवरी कैसे करवानी है, नए जन्मे पिगलेट की देख रेख कैसे करनी है, इसके दांत कब काटने हैं और कैसे काटने हैं, नाल कैसे काटनी है और क्या क्या इंजेक्शन देने हैं, ये सभी जानकारियां हो तो अच्छा है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ही लीजिए, किसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाकर ट्रेनिंग लीजिए तभी फार्म शुरू कीजिए, लेकिन आप किसी न किसी से सही जानकारियां अवश्य लीजिए। आप चाहें तो इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारा फार्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आप हमसे मिलकर भी जानकारियां ले सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपकी मदद करें। तो दोस्तों, सूअर फार्म में जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो आपको होनी ही होनी चाहिए, तभी हमारा फार्म सुचारू ढंग से चल पाएगा। हमें जानवर को कैसे हैंडल करना है, कब क्या करना है, ये सारी जानकारियां मैंने आज के वीडियो में आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको सही लगी होंगी। आप कृपया हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। आप सभी से एक बार फिर से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।